आपका कोई बड़ा डिजायर है ना, मैं बहुत बड़ा डिजायर है, मुझे ये चाहिए इस जीवन में, मरने से पहले मुझे ये शिवरात्रि का प्रसंग कहता है अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के 7 दाने, कुछ भी अब भोले बाबा को एक बता काली दो। मिर्ची बड़ा अच्छा एक रेमेडी बता काली रहा हूँ। तिल्ली के अभी कितने दाने? शिवरात्रि आ रही है ना, उस हथेली दिन में करना है रखकर अपनी कामना आप कर 108 चावल के अपने दाने मन के बात एक दिन को पहले कहकर ले शंकर शिवरात्रि भगवान के के एक दिन शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लेफ्ट हैंड में आपकी मनोकामना राइट हैंड कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, एक दाना शिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय मुख्य बोलो, शिवरात्रि पर अपना चढ़ाओगे, नाम बोलो, अगले महीने की डिजायर शिवरात्रि बोलो आएगी तो और आपकी एक कटोरी में मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर ऐसे एक काली मिर्ची फिर और ओम नमः 7 शिवाय काली बोलो, तिल्ली अपना नाम के बोलो, दाने। डिजायर मात्र कटोरी में रखो। 108 बार हो गया। महाराज अब ये कटोरी जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आपस, चावल के दाने चढ़ा दो। यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो, गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा हमारा। शिवरात्रि के दिन इसको समर्पित करें, आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा। और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जल्दी से बोलिए। धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर में नहीं है, उस बेर को एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया 7 बेर ले लो, और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। शिवरात्रि आ रही है ना, रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर 108 चावल के दाने शिवरात्रि के एक दिन दिन बेर पहले चढ़ाने ले का लो। बड़ा शिवरात्रि के एक दिन पहले शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर राइट उठाकर हैंड लिया से ये, अनामिका फिंगर और थंब से एक दाना उठाओ, और उस ओम बेर नमः को शिवाय बोलो, उठाकर अपना रख नाम लीजिए। बोलो, मान अपनी लो डिजायर बोलो, और एक कटोरी में रखो। उधर से जुड़ी हुई जब फिर ऐसे ही तकलीफ उठाओ, रहती है, फिर पेट ओम से नमः जुड़ी हुई शिवाय तकलीफ बोलो, रहती अपना है, नाम बोलो, डिजायर पेट से बोलो, जुड़ी हुई कटोरी कोई में भी रखो। प्रॉब्लम 108 बार हो गया। अब ये अगर कटोरी पेट अपने से जुड़ा मंदिर हुआ पास रखो, कोई भी घर के रोग मंदिर पास। आपको लग गया, रख दिया, और डॉक्टर की दवाई Next चल रही है, शिवरात्रि के सारी दिन औषधि आप चल रही है, मंदिर जाओ, जो शिवलिंग के शिवरात्रि पर ऊपर आपने ये बेर चावल चढ़ाया के है, वो दाने बेर चढ़ा अगर दो। आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा, एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को, जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाए, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो, और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज। लिंग पुराण कहती है, मान लो
किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयाँ लग रही, गोलियाँ खा रहे हैं, तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर, चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहाँ रखा हुआ है, ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है, ये पार्वती का हस्त कमल, जहाँ शिवलिंग रखा है। जहाँ से जल नीचे गिरता है, उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है, ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है, ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर, जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है, उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना।